बैलेट पेपर पर चुनाव हो और न कि ईवीएम पर। जनगणना जरूरी है तो चुनाव हो वो ईवीएम से ना हो करके बैलेट पेपर से हो। और इन लोगों को जो तोड़ने की प्रक्रिया चली है ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के द्वारा, तो हम चाहते हैं कि हम सारे लोगों को एकत्रित करें, संगठित करें। ओबीसी समाज की जो सरकार थी वो टूट गई, तो ये तो एक साजिश के तहत किया गया है। सोशल जस्टिस की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। देश के जो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, कमेरा वर्ग है वो जागरूक हो रहा है अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए। और सोचिए, बिहार में जो नीतीश कुमार को गुमराह किया गया, जो मनुवादी लॉबी है उसने इसलिए गुमराह किया क्योंकि जाति जनगणना हो रही थी, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, सरकारी नौकरियां दी जा रही थी। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, और इसी कॉन्स्पिरेसी को समझाने के लिए और इसी तरह के सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 29 और 30 जनवरी को, अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो संसद भवन के पास है, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो पटेल चौक है और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, दोनों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है WTP का, बी द पीपुल, जो संविधान को मानने वाली संगठन है, जिसमें SC, ST, OBC, किसान कम्युनिटी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भागीदारी होगी। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ, उस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, जिसमें जाति जनगणना का मुद्दा है, जिसमें ईवीएम के खिलाफ मुद्दा है, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। इन सब मुद्दों को लेकर 29 और 30, मैं फिर याद कर लीजिए, 29 और 30 जनवरी को बड़ी बैठक हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें देश भर के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। मेरे साथ नाम बताइए। महेश मानव है। बताइए क्या कार्यक्रम है आपका? हमारा सोशल जस्टिस के लिए लगातार कार्यक्रम चल रहा है, और जैसा कि अभी कंस्पिरेसी हो रही है जो बिहार की, और इस लोगों को समझाने के लिए हम लोग 29 और 30 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एनेक्सी में एक देश भर से डेलीगेट्स आ रहे हैं, और देश भर में अपनी बात को, हमारे साथ हो रहे अन्याय SC, ST, OBC के लिए जो हो रहे हैं अन्याय के ऊपर, उनको समाप्त करने के लिए कैंपेन राष्ट्रीय लेवल पर चलाने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं 29 और 30 जनवरी से। मुद्दा क्या क्या है सर? मुद्दा हमारा पहले तो मत जो पत्रों पर, बैलेट पेपर पर चुनाव हो और न कि ईवीएम पर। ये पूरे पश्चिमी कंट्री जो हैं, जहाँ से चालू हुई थी वहाँ बंद कर दिए गए, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है पश्चिमी कंट्री देख के, और देश में भी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और वास्तव में निष्पक्ष और सही लोगों के साथ में जनमत है, तो मैं बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और दूसरी बात है कि हमारी जनगणना, जो जनगणना का मुद्दा है, और राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और सबके हित का है, बहुसंख्यक के हित का है, इसलिए जनगणना जरूरी है। दूसरी बात कि ठेकेदारियों में, प्राइवेट सेक्टर में, हायर जुडिशरी में, इनमें हमारा प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, हमारा रिप्रेजेंटेशन है। मतलब रिजर्वेशन का मतलब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन है, न कि रिजर्वेशन। तो इसलिए ये मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे हमारे प्राइवेट सेक्टर में रोस्टर सिस्टम सही किया जाए। और दूसरी बात है इंटरव्यू ख़त्म किया जाए। इंटरव्यू जो होता है UPSC में 200 नंबर का, उसमें बहुत बड़े घपले, बहुत बड़े पक्षपात, बहुत बड़ी जातपात होते हैं, क्योंकि हमारे लोग उसमें नहीं होते इंटरव्यू में। तो इसलिए ये मुख्य मुद्दे जो हमारे हैं, और SC, ST, OBC की तमाम बैकडोर से जो भर्ती इनके विरुद्ध हो रही है, इनके लोग छोड़े जा रहे हैं, और मास्टर रोल पे या कोई कहिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग रखे जा रहे हैं, इनमें हमारे लोगों को कई काम नहीं दिया जा रहा है। वो अपनी मर्जी से लोग रखते हैं प्राइवेट सेक्टर के होने के नाते। इसलिए ये हमारा अभियान, और भी कई मुद्दे हैं, तो इसमें मुख्य रूप से यही मुद्दे जो अभी अपने आपके सामने रखे हैं। चलिए, ईवीएम के खिलाफ और जाति जनगणना के पक्ष में बड़ा बैठक हो रही है, आप क्या कहेंगे मैम? मेरा भी यही करना है कि अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग इवन बुकिंग के लिए भी गए थे, पहले रामलीला ग्राउंड में भी बहुत दिनों से हमारा चल रहा था, 2 बार प्रोग्राम भी हो चुका था, तो बुकिंग के लिए भी गए, तो वहाँ पे हिंदू महासभा, एक सनातन कहते थे ना, सनातन धर्म महासभा, उन लोगों की बुकिंग 22 जनवरी, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई राम जन्मभूमि में, उस दिन से लेकर के 26 फेब तक पूरे एक ही के नाम से मतलब वो बुकिंग थी। तो इसके बाद हमने यहाँ पे WTP ने यहाँ पे, और पैगाम की जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे एनेक्सी, मतलब आप लोग को स्थल भी नहीं दिया गया? स्थल भी नहीं। हमारा ये कहना है कि एक ही कैसे MCD कैसे दे देते हैं उनको, एक ही संस्था को, इतने लगातार अभी चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, और उससे पहले उन्होंने एक ही संस्था को बुक कर रखी है पूरी, है ना, उनके साथ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्या मुद्दा है? हमारा ये मुद्दा है, सबसे पहले तो जो अभी वकील भी उठा रहे हैं उस मुद्दे को, बहुत दिनों से 4 साल से लगभग हम चला रहे थे कि जो चुनाव हो वो ईवीएम से ना हो करके बैलेट पेपर से हो, क्योंकि जो इसकी जननी है, जिसने बनाया
ईवीएम को, उस ईवीएम से वो लोगों ने ही इसको ख़त्म कर दिया है। जर्मनी ने भी इवन आपको आप भी ओबीसी से हैं? जी जी, मैं ओबीसी समाज से हूँ और बहुजन की बेटी हूँ और मतलब ओबीसी समाज से है ना? जी जी। चलिए, तो ये खास ध्यान देने वाला बात है। देखिए, इस देश में सारा आंदोलन का जिम्मा जो है वो शेड्यूल कास्ट अपने कंधों पर ढो रहा है, लेकिन उसमें अब इजाफा हो रहा है। अल्पसंख्यक समाज के लोग, ओबीसी के लोग तेजी से जुड़ रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग जुड़ रहे हैं, किसान वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। अभी देखिए किस तरह से मराठा समाज सड़कों पर है अपने संवैधानिक अधिकार के लिए। पहले गुर्जर समाज था, जाट समाज भी था, पटेल समाज के लोग भी आरक्षण के लेकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनको मिला नहीं है। लेकिन अब ओबीसी 60%, 65% आबादी वाला समाज है। वो जिस दिन संवैधानिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने लगा, इस देश में संविधान पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या नाम हुआ सर? मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती हूँ और दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप भी इस कार्यक्रम, आप भी ओबीसी से हैं? मैं ओबीसी समाज से हूँ। मैं तो शूद्र समाज से हूँ, जिसको कि ब्राह्मणवादियों ने तो मनुस्मृति है नहीं ना। अभी संवैधानिक नाम बताए, संविधान के हिसाब से क्या? संविधान के हिसाब से ओबीसी समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ओबीसी वाली तो सरकार गिर गई बिहार में। देखिए, यही हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो ये अवार्ड दिया गया, वो किस लिए दिया गया? क्योंकि आज हमारा समाज संगठित हो रहा है और इस प्रोग्राम का भी जो मूल मकसद है वो यही है कि इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जो कि वास्तव में इस देश के मूल निवासी रहे हैं और इन लोगों को जो तोड़ने की प्रक्रिया चली है ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के द्वारा, तो हम चाहते हैं कि हम सारे लोगों को एकत्रित करें, संगठित करें और संगठित करने के बाद इस प्रकार से हमारे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन जब सवाल आप कहते हो कि देश में ओबीसी समाज की जो सरकार थी वो टूट गई, तो ये तो एक साजिश के तहत किया गया है और ये लंबे समय से, चूंकि आप पिछली सरकार में आपने देखा नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी की जो सरकार थी, उसने इस देश के हर वर्ग को, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उसमें कहा जा सकता है कि उसमें सवर्णों को भी उन्होंने फायदा पहुंचाने का काम किया जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे। और ये बात बर्दाश्त नाकाबिल था ब्राह्मणवादियों के लिए, जिनको कि लगा कि अगर इस देश का ये समाज जग गया तो हम लोग सत्ता से और संसाधन से दूर हो जाएंगे। चलिए, ओबीसी जग रहा है, ये बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, और ये इनका मांग है। जाति जनगणना, अति पिछड़ों को कानून द्वारा अलग से 36% आरक्षण दिया जाए, महिला आरक्षण में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को डाला जाए, सरकारी ठेके में बहुसंख्यक को हिस्सेदारी मिले, एससी, एसटी, ओबीसी किसानों को अनुसूची 5 और 6 जल जंगल जमीन पर आदिवासियों को प्रबंधन का अधिकार हो, बरगलाने वाले मुद्दे सीए, एनआरसी और यूसीसी के जगह रोजगार, भाईचारा और समृद्धि की बात हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, निजी क्षेत्र कंपनियों में आरक्षण हो, उच्च न्यायपालिका में बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी मिले, एमएसपी लागत मूल्य एवं महंगाई को जोड़कर तय किया जाए, दिल्ली की नौकरियों में केवल एससी बीसी के लिए लागू 1993 डोमिसाइल को मानदंड हटाया जाए। एससी बीसी मतलब जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होते हैं, जिनको ओबीसी भी कहते हैं। तो ये तीनों शख्स जो मेरे साथ हैं ओबीसी समाज से हैं और ओबीसी लगातार जग रहा है। और इसीलिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो मनुवाद, जातिवाद चल रहा है, जिस तरह से सोचिए, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, हर वैकेंसी में जो गलत तरीके से आपके आरक्षण को खत्म करते हैं, क्या वो आपको चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बनने देंगे? क्या वो बैलेट पेपर से अगर ईमानदारी से भी चुनाव हो तो क्या वो ईमानदार रहने देंगे? क्या वो गड़बड़ी नहीं करेंगे? बिहार में सरकार इसलिए गिरा दी गई क्योंकि ये सरकार जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर काम कर रही थी, सरकारी नौकरियां दी रही थी। और गिराने वाले हैं इस देश की वो मनुवादी लॉबी जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में 90-95% लोगों को अधिकार मिले। तो इन्हीं सब मुद्दों पर अगर 29 जनवरी और 30 जनवरी को अगर आप दिल्ली में हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और पटेल चौक के बीच में है, वहाँ उसमें जाके शामिल हो सकते हैं। और सबसे खास बात है, इस कार्यक्रम में ओबीसी की भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। आपकी अगर शिकायत है कि ओबीसी नहीं जग रहा है तो ये भी गलतफहमी आपको दूर हो जाएगी। आप लोग प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।